अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है डाटा साइंस। ये डाटा साइंस है क्या? डाटा साइंस जो है वो जो मसाइल को बेहतरीन हल में समझने के लिए इस्तेमाल होता है, मसाइल को समझता है, उनको बेहतरीन तरीके से हल करने का तरीका देता है। और आजकल जो डिजिटल जो है दौर में ये जो डाटा है वो ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ सर्विसेज, डाटा सर्विसेज, इन सब में ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दिस चैप्टर इज़ इंट्रोड्यूस द डाटा साइंस लाइफ साइकिल DSLC। डी का मतलब है डाटा, एस साइंस, एल लाइफ, सी साइकिल। ठीक है, विच इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, और उनको डाटा कलेक्ट करने, जो रॉन्ग डाटा है उसको क्लीन करने, एनालाइजिंग एंड इंटर जो है प्रिटिंग डाटा, हम वो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन के आंसर लिखाऊं, आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी छोटी सी कोशिश जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प दे रही है। हमारे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम बिफोर कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एक मसाइल को समझने की, बिफोर कलेक्टिंग डाटा, डाटा जमा करने से पहले। क्वेश्चन का आंसर 71 पर, ये देखें पेज नंबर 71 पर आ जाएं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग डाटा, डाटा जमा करने से पहले हम ये बात क्लियर करते चलें कि जो अंडरस्टैंड टू प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, जो हमारे मसाइल होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन DSLC। ठीक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग समझना जो है वो पहला स्टेप है DSLC में। ठीक है, इन केस वी डू नॉट अंडरस्टैंड वही प्रॉब्लम, अगर हम अपने मसाइल को नहीं समझेंगे तो हम जो गलत डाटा है और अनयूजेबल है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेडी करना। आगे इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। हम जो 2 तरीके हैं ना उनको कलेक्टिंग डाटा के, उसकी हम उसको लिखेंगे और उसकी मिसालें भी देंगे फॉर ऑफ ईच। और इस क्वेश्चन का आंसर 73 पेज नंबर पर। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे 3 उन्होंने तरीके बताए हुए हैं, आप 2 कर लीजिए। जो सर्वे है वो कॉमन और इजी मेथड है। आगे है APIS एंड ऑनलाइन सोर्सेज। ठीक है, ये जो है वो वेबसाइट और एप्लीकेशंस के ज़रिए करता है। आप जो एग्जांपल है वो भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी ना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना डेवलपर्स, आप लोगों ने यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी मीन बाय क्लीनिंग डाटा। क्लीनिंग डाटा का मतलब क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 75 पर है। ये देखें पेज नंबर 75 पर लिखा हुआ है, आफ्टर कलेक्टिंग डाटा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू क्लीन एंड वैलिड डाटा। ठीक है, हम जो डाटा है हमारा गलत, उसको हमने साफ़ कैसे करना है, हम उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लीन एंड वैलिड कर देंगे। रॉ डाटा इज़ ऑफन मिसी, इट जो खाम डाटा है उसको कैसे जो है हम इस्तेमाल में लाएंगे। इट मे कंटेन एरर्स, मिसिंग वैल्यूज़ और इवन रॉन्ग इंटर इफ वो यूज़ अ डाटा विदाउट चेकिंग। वो कह रहा है कि अगर हम डाटा को चेक किए बगैर इस्तेमाल कर लेंगे और इसका तज्जिया नहीं करेंगे तो वो हमें जो है वो गलत जो है वो नताइज फराहम करेगा। इसलिए हमें डाटा कलेक्ट करना यानी कि चेक जो जमा करने से पहले हमें डाटा को चेक कर लेना चाहिए कि आया ये हमारे लिए ठीक है, ये हमने बिल्कुल ठीक जो करेक्ट है वो इकट्ठा किया है। दिस स्टेप इंश्योर्ड दैट द डाटा वी एनालाइज लेटर इज़ ट्रस्टवर्थी। ठीक है, हम इस वो कह रहा है कि इंश्योरिटी हमें मिल जाती है इसके बाद डाटा इज़ एनालाइज तज्जियाती तौर पर कि ये काबिल इस्तेमाल है। ठीक है, आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वैलिड डाटा बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, इस्तेमाल से पहले कि वो कह रहा है कि अहमियत क्या है वैलिडेट डाटा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 76 पर, ये देखिए पेज नंबर 76 पर आ जाए। डाटा वैलिडेशन टेक्निक यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक करना है। ठीक है, इसमें है डाटा वैलिडेशन मीन चेकिंग, जो डाटा को चेक करना, उसकी जो रॉज एंड वैलिड डाटा स्पोर्ट्स नेम, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करना, उनकी जो भी रिपीटिंग वर्ड्स है, सैलरी इज़ नॉट फेक और सैलरी, ठीक है, कि मतलब ये गलत नहीं है, उन सबको चेक करना। आप लोगों ने यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ तक आंसर कर लेना। आगे इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशंस डाटा, मतलब कि विजुअलाइजेशन जो होता है वो तस्वीराती तौर पर एंड यूजिंग चार्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर है हमारा पेज नंबर 80 पर।
ये देखिए पेज नंबर 80 पर आ जाएं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशंस, ठीक है, यानी कि तस्वीराती तौर पर जो डाटा है उसकी क्या अहमियत है। अब हम किसी भी चीज़ का जो है वो अगर स्केचिंग कर लें, हम उसका हवाला दे लें तो वो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। मेक डाटा ईज़ियर, शोज़ पैटर्न एज अ ग्लांस, यानी कि एक ही नज़रियाती तौर पर जो एक ही नज़र में वो उसको शो पैटर्न कर देता है। हेल्प शेयर आइडियाज़ क्लियरली, जो आइडियाज़ हैं उनको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स में जो है वो शेयर करने में हमारी मदद देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज बायस इन डाटा इफेक्ट रिजल्ट। इसका पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये देखें 74 पर लास्ट में आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बायस मीन्स द डाटा ओनली शोज़ पार्ट ऑफ द ट्रूथ, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमने इकट्ठा करना है, डाटा लेना है, उसी चीज़ को वो करेगा और बाकी जो होगा वो क्लियर मतलब कि साइड पे रख देगा। अब देखें उसने कहा है कि एग्जांपल के तौर पर अगर लड़कों का सर्वे हो रहा है स्पोर्ट्स के मतलब, तो हम जो लड़कियाँ हैं उनका ओपिनियंस जो है वो इसको मिसी यानी इग्नोर कर देगा। रिजल्ट विल बी अनफेयर बेस्ड ऑन टूवर्ड्स बॉय, ठीक है, तो हमारा जो नतीजा है वो बॉयज़ के मतलब हमारा बिल्कुल अनफेयर यानी कि बिल्कुल क्लियरली इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम लड़कियों को भी बीच में ले आएंगे तो वो हमारा जो है उस चीज़ के मतलब सर्वे अनफेयर हो जाएगा, वो क्लियर नहीं आएगा, अनक्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जिस चीज़ को है वो उसी को शो ऑफ करता है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है राइट 2 स्टेप्स यू विल फॉलो टू क्लीन अ मेसी सर्वे। जो 2 स्टेप्स हैं उनको कैसे फॉलो करते हैं, पेज नंबर 77 पर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये देखिए पेज नंबर 77, द फॉलोइंग एरिया और बेसिक स्टेप टू क्लीन डाटा, ठीक है, वही फॉलो जो वो कह रहा है कि फ्यू बेसिक्स जो स्टेप्स हैं वो यूज़ करते हैं। फिक्सिंग स्पेलिंग एरर, जो स्पेलिंग मिस्टेक है फुटबॉल और इसमें जो एल की मिस्टेक है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स, जो इसमें सारे कैपिटल वर्ड यूज़ हुए हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल लेटर्स होंगे। इसी तरह जो डुप्लीकेट्स चीज़ें होंगी उनको वो क्लीन कर देगा। हैंडल जो है वो मिसिंग वैल्यू, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो उसको हैंडल करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेम एनी 2 टूल्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग चार्ट, ठीक है, पेज नंबर 81 पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा, क्रिएटिंग चार्ट्स गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर सिंपल येट पावरफुल टूल्स टू क्रिएट चार्ट्स। बहुत ही सिंपल और जो पावरफुल हैं वो हमारे ये 2 हैं, गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर रेडी कर। अब जो हमारे नेक्स्ट है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये जो है आप लोगों के मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आंसर उन्होंने खुद ही बुक में आप लोगों को दे दिए हों। इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को ये बुक ख़त्म करवाते ही मैं आप लोगों के लिए जो है वो नोट्स रेडी कर दूँ, मतलब कि कंटेंट ऑफ द बुक में से क्वेश्चन आंसर बनाने शुरू कर दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।